मेरे दाएं और बाएं दो तस्वीरें और बीजेपी की राजनीति की इंतहा देख सकते हैं। एक शहीद के घर पर चेक देने का जो नाटक किया जा रहा है, सोचिए, शहादत की भी मार्केटिंग, मतलब इंतहा है। शवों की मार्केटिंग, गोधरा कांड हुआ था, वहाँ भी लाशों की रैली निकाली गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शव की भी रैली निकाली गई। कहाँ राजस्थान में बीजेपी का प्रोग्राम था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीता तो उसकी भी रैली निकाली जाती। और सोचिए, कैप्टन, शहीद कैप्टन की मां के साथ चेक देते हुए जब वो बेहोश हो रही हैं, ये बीजेपी का मंत्री है। और दूसरी तस्वीरें देखिए, ये भी यूपी में बीजेपी का मंत्री है जो दलित के घर खाना खाने जाता है। पनीर मुखिया जी के यहाँ बना है, कहीं से कुछ बना है, गैस कहीं से आया है। मतलब क्या ज़माना आ गया। लेकिन तो सोशल मीडिया है जो सबका पोल खोल रहा है। सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था तो इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से इसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती थी और बहुजनों के खिलाफ होता था। वहीं राजस्थान में सोचिए, कन्हैया लाल की हत्या की राजनीति गर्म है। वो दोनों मुस्लिम आरोपी जो थे, जो अब वो दोनों के दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। और बीजेपी कह रही कि राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर। क्यों भैया? बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बाकी राज्य वालों को 450 क्यों नहीं? तो ये राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों को सोचना है कि बीजेपी आपसे 1100 रुपये में सिलेंडर बेच रही है और राजस्थान में 450 रुपये में बेचेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान सीमा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो सरकार है वो इसकी मार्केटिंग कर रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये मार्केटिंग कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नेता कर रहा होता तो अब तक मीडिया उसकी क्या हालत करती। वो इस्तीफा देना पड़ता, सत्ता से वो चला जाता और बदनामी होती सो अलग। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए मीडिया का रूप और सवर्ण नेताओं के लिए और पार्टी के लिए मीडिया का जो क्या रुख होता है, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। और जब आप ये समझेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए, एक शहीद के नाम पर आपने राजनीति देखी है? किसी शहीद को चेक देने के लिए आप सोच सकते हैं, ये देखिए, मंत्री ने सौंपा चेक, शहीद की माँ बोली प्रदर्शनी मत लगाओ। 50 लाख का चेक देने पहुंचे थे योगेंद्र उपाध्याय, राजौरी से आगरा पहुंचा था पार्थिव शव। आप कल्पना कीजिए इन तस्वीरों को, ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया होगा मंत्री के नाम से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका संज्ञान लेंगे? योगी जी संज्ञान लेंगे और ये अपने मंत्री के साथ क्या सलूक करेंगे? आप कल्पना कर सकते हैं? इस तरह से आपने कभी देखा है शहीदों की मार्केटिंग, शहीदों का अपमान? और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के घटना पर कोई भी मीडिया सवाल नहीं उठाएगा। वो तो बस नीतीश कुमार के ताक में है, तेजस्वी यादव के ताक में है। इनकी कहाँ कोई गलती है? ये तो जो भी करे वो सब राम राज है, ये जो भी करे वो सब संस्कार है। बाकी राजनीतिक दल जो है इस देश में देशद्रोही है, गद्दार है। और अगर वो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं तो फिर पूछना ही क्या है। लेकिन इस तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक माँ बेबस है, लाचार है, वो अपने बच्चे के लिए किस तरह से रो रही है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस पर सवाल पूछ दे। तो सोचिए, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से एक लाचार माँ जो है वो अब क्या कर सकती है। वो बेचारी मजबूर है, लाचार है, और मार्केटिंग करने वालों का क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, शर्मिंदगी होती है, तकलीफ़ होती है कि कहाँ तक पहुँच गई है बीजेपी की मार्केटिंग की राजनीति। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लोग सत्ता के लिए, वोट के लिए आपके शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। पुलवामा का भी इस्तेमाल हुआ है। और सोचिए, एक माँ पर क्या गुजर रही होगी। बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया है, बार बार बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर ये बेशर्मी से कैमरा ऑन करके फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। ये सच में कितने निर्लज्ज हैं। सोचिए आप, चेक दिया जा रहा है, उस चेक महिला को थमाई जा रही है, उस माँ को बिल्कुल सूध नहीं है। और इस मंत्री उपाध्याय का क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। क्या ये मंत्री पद पर बने लायक, रहने लायक है? आप सवाल पूछिए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, नंद कुमार नंदी है, एक दलित के घर खाना खाने गया है। सोचिए, खाना का स्वाद गैस से बेहतर होता है,
कुछ महिलाओं की मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पसंद है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी मिर्जापुर में गरीब परिवार के यहाँ खाना खा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट की महिला लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही है, गैस स्टोव साइड में यूं ही पड़ा है। तो आप कल्पना कीजिए इनका क्या किया जाए इन लोगों का। ये बर्तन, ये पांचों तरह के व्यंजन, और सवाल है कि ये लोग कब तक आके खाते रहेंगे, खिलाएंगे कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर इस देश की मनुवादी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। और इसी तरह की गलती कोई गैर सवर्ण नेता करता तो अब तक खाल खींच ली जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बाबा साहेब की बड़ी मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है। नितिन मिश्राम ने सवाल पूछा है कि मूर्ति तो लग रही बाबा साहब की, कॉलेजियम सिस्टम कब हटेगा, एग्ज़ाम देकर जजों की बहाली कब होगी, यूपीएससी जैसा कोई संगठन कब बनेगा और कॉलेजियम खत्म कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, बीजेपी कम से कम इतना भी कर रही है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब की सूद नहीं ली, चाहे भारत रत्न हो चाहे कुछ भी। और ये हैं यूपी के डीजीपी। आज पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी ने पुलिस कलर झंडा लगाया। सोचिए, यूपी में 5 महीने में पुलिस ने रिकॉर्ड 6.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सरकार जब तकनीकी जानकार आईआईटी ग्रेजुएट को पुलिस की कमान देती है तो कुछ फ़ायदे अपने आप हो जाते हैं। किसी और डीजीपी ने अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी के इस्तेमाल के महत्व को नहीं समझा था। सोचिए, आपको बता दें कि विजय कुमार जी जो हैं वो बहुजन समाज के मूल निवासी हैं और आईआईटी से ग्रेजुएट हैं और आईपीएस हैं। और सोचिए वो किस तरह से सीसीटीवी लगा दिया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझिए, जातिवादी हिंसा रुक जाएगी, क्राइम रुक जाएगा, गरीबों की मदद मिलेगी और तमाम जो बाबूशाही चल रही थी ना उस पर लगाम एक झटके में लगा दिया है 5-6 लाख सीसीटीवी लगा के। और राजस्थान में 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। चुनाव है तो भैया बाकी राज्यों में जहां चुनाव जीता हुआ है वहां भी दे दो। ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, अजीत अंजुम राजस्थान में कह रहे हैं जाट किसको वोट देंगे। दिलीप मंडल ने पूछा ब्राह्मण समाज किसको वोट देगा, ये भी पता कर दीजिए अजीत अंजुम जी। तो सोचिए, जो मनुवादी सवर्ण पत्रकार हैं ना, इनको दलित पिछड़े का अपमान करने में इनको मज़ा आता है। सवाल ये है कि ये लोग कभी भी सवर्णों के बारे में क्यों नहीं कहते कि सवर्ण किसको वोट देता है। और ये वो तस्वीर है, करहिना लाल का हत्यारा रियाज अटारी भाजपा का सदस्य है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरे राजस्थान के लोग उदयपुर हत्याकांड के सच को जानते होंगे। तो वहाँ सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए लोग लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं। सोचिए, काश यूपी में बीजेपी की सरकार होती, फिर हमें भी 450 रुपये में सिलेंडर मिल पाता। अभी वाली सरकार तो 1000 रुपये वसूल रही। तो सोचिए, यूपी में बीजेपी की सरकार है लेकिन वहाँ आपको सिलेंडर 450 में नहीं मिलेगी। और 4 दिन में 2 कैप्टन और उनके साथ 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन मैंने नहीं सुना कि इन 5 राज्यों में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संवेदना जाहिर की। आपकी क्या भूमिका थी? संजय राउत ने यह सवाल पूछा है। सोचिए, और टनल में अभी भी जो फंसे हुए हैं देश के निर्माणकर्ता, वो अब तक अभी भी वहाँ उनके बचाने की कोशिश जारी है और वो सुरक्षित आएंगे, सबको उम्मीद है, क्योंकि विज्ञान अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन सोचिए, कर्मकांडी लोग उसको भी धर्म से जोड़ रहे हैं। सोचिए, अरे इतनी ही मंत्र में शक्ति है तो मंत्र के शक्ति पढ़ के निकाल लो ना, तब मानेंगे ना। विज्ञान काम कर रहा है, विदेशी जो टनल खोदने वाली मशीनें हैं वो काम कर रही है, मशीन से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है। तो आप बताइए कि वहाँ अंधविश्वास बचाएगा या विज्ञान बचाएगा? लेकिन टीवी अखबार को अंधविश्वास कर्मकांड से कभी फुर्सत ही नहीं है। मदद करे विज्ञान और क्रेडिट खाए कर्मकांड। जाने चले कहाँ चले गए, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। सोचिए, अफवाह फैलाओगे तो जेल जाओगे। बिहार में जेल की हालत ठीक नहीं है। बिहार में अति पिछड़ों का अब अलग से 25% आरक्षण है। ये वर्गीकरण मुंगेरी लाल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर के समय से है। अति पिछड़ा आरक्षण में इन 3 जातियों में से एक आदमी भी नहीं घुस सकता है। तो सोचिए किस तरह से जो लोग हैं झूठ फैला रहे थे। अति पिछड़ी जातियों को बिहार में अलग से आरक्षण है, उसमें कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी जा ही नहीं सकता है। और सूर्या की पारी से जीती टीम इंडिया। सोचिए, देश को एक शानदार क्रिकेटर मिला है। सूर्य कुमार यादव तो पहले से खेल रहे थे, रिंकू सिंह आईपीएल, एशियन गेम्स और अब इंटरनेशनल T20। भविष्य का एक ही क्रिकेटर है रिंकू सिंह। क्या शानदार टाइमिंग है, बंदा कह के छक्का मारता है। बहुजन समाज से है, मूल निवासी है, झाड़ू पोछा का काम करता था, किसी मुस्लिम दोस्त ने मदद की और आज देखिए। और बिहार सरकार ने 75% रिजर्वेशन का जो प्रावधान लागू किया है
उसको 9वीं अनुसूची में भेज दिया है मोदी सरकार के पाले में। अब मोदी सरकार उसको 9वीं अनुसूची में डाले, ये सबसे बड़ी खबर। और सोचिए चुनाव आयोग जो है वो पनौती के लिए नोटिस भेज देता है, तो चुनाव आयोग भी लगता है इसे बीजेपी के वर्कर के रूप में काम करती है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और फिलिस्तीन में युद्ध विराम हो गया है और इस युद्ध विराम के दौरान पूरी दुनिया फिलिस्तीन की मदद कर रही है। और सबसे ज़्यादा अब साफ हो गया कि पिछले 1948 के बाद सबसे ज़्यादा झटका इजराइल को लगा है। उसके लगभग 1600 सैनिक मारे गए हैं, 1600 से ज़्यादा अस्पताल में हैं और कुछ तो भगोड़े हो गए हैं। तो फिलिस्तीन में फ़िलहाल युद्ध विराम है, बैकफुट पर है। लेकिन लेबनान, यमन का हूती और हमास भले सीज फायर कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला और हूती लगातार आक्रमण कर रहा है, और ईरान। तो इजराइल अब धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है और अपने आप को सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड जैसा मजबूत कहने वाला। तो इजराइल अब बैकफुट पर है। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।